प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और कादर नाम में आप सबों को अजीजों खुदावन की जिंदा हजूरी में मैं वेलकम करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं यीशु मसीह के लिए कि जिन्होंने मुझे मौका बख्शा आपके साथ बाइबल की कुछ नबूवती बातों को शेयर करूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम काफी टाइम से मुसीबत के 7 साल दौर पर बात कर रहे हैं अजीजों, उसमें याद रखिए 19 हिस्से ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और आज याद रखिएगा द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का ये अजीजों 20वां पार्ट है और इसमें हम याद रखिए 7वें नरसिंगे पर खुदा के फजल से बात करेंगे। 6 नरसिंगों की स्टडी को हम खुदा के फजल से कंप्लीट कर चुके हैं और आज 7वें नरसिंगे की अजीजों बुनियाद पड़ने वाली है और मतलब कि ये 7वें नरसिंगे का अजीजों पहला किस्सा है। अब याद रखिएगा 7वें नरसिंगे की स्टडी अगरचे बहुत तवील है और मैंने इसे 2 हिस्सों में बांटा है। अजीजों पहला पार्ट ये है और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर 7वें नरसिंगे की स्टडी को हम कंप्लीट करेंगे। अब याद रखो जब हम मुकाशवा 11वां बाब पढ़ते हैं तो मुकाशवे 11वें बाब के अंदर अजीजों हमें शुरू में 2 गवाहों का जिक्र मिलता है जिनको बाइबल कहती है जिंदा आसमान पर उठाया गया। इस वाक्या पर अजीजों हम इस पार्ट में तो बात नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से एक हिस्सा रिकॉर्ड करेंगे कि ये 2 गवाह कौन से हैं जो यरूशलेम के अंदर जिनकी लाशें पड़ी रहेंगी और बाद में 3 दिन के बाद उनको जिंदा करके आसमान पर उठा लिया जाएगा। उन 2 गवाहों पर हम इस हिस्से में बात नहीं करने वाले, पर मैं ये बताऊं कि 11वें बाब की शुरू से लेके अजीजों 14 आयत तक आप ये पढ़ोगे कि उन 2 गवाहों का और उनके जमाने का जिक्र है और जैसे ही उनके जमाने का इख्तिताम होता है तो 15वीं आयत ये कहती है, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक 11वें चैप्टर की 15वीं आयत कहती है कि वहां से 7वें नरसिंगे के फूंके जाने का आगाज होता है। आइए उस मरकजी आयत को पढ़ेंगे। और जब 7वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाजें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावन और उसके मसीह की हो गई और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेगा। अजीजों याद रखिएगा ये 7वां नरसिंगा तमाम नरसिंगों में आखिरी नरसिंगा, याद रखिएगा। और 7वां नरसिंगा याद रखिए 7वीं मोहर की मानद नहीं है। 7वीं मोहर में हमने ये पढ़ा था कि जैसी 7वीं मोहर खुलती है तो आसमान पर आधे घंटे की खामोशी होती है, पर 7वें नरसिंगे का आगाज किसी और तरह से है। हमने ये पढ़ा कि 7वें नरसिंगे को जैसे फूंका जाता है तो यहां खामोशी नहीं है, बल्कि बाइबल ये कहती है आसमान पर आवाजें हैं, बहुत ज्यादा शोर है आसमान पर। तो इसलिए 7वीं मोहर में और 7वें नरसिंगे में यह बड़ा फर्क है, वहां खामोशी है पर यहां शोर है। और बाइबल अजीजों ये कहती है कि इस नरसिंगे के फूंके जाने के बाद ये आवाजें आती हैं। अब सुनो, हम यहां ये सीखते हैं कि अजीजों इसी हिस्से पर यानी 7वें नरसिंगे के इस हिस्से में जिसे हम 11वें चैप्टर में पढ़ रखे गए, वो काब का एंजल जिसने 3 अफसोस किए थे, 2 तो पिछले पार्ट्स के अंदर लागू हो गए, पर याद रखना 11वें चैप्टर की 15वीं आयत के अंदर वो काब का जो तीसरा अफसोस है ना, वो जाके 7वें नरसिंगे के अंदर इस हिस्से पर लागू होता है। अजीजों बाइबल ये कहती है कि ये बड़ी मुसीबत का आखिरी
और नहायत खौफनाक जमाना और हिस्सा होगा। जो सातवां नरसिंगा है, मैंने कहा ये नहायत खौफनाक जमाना और हिस्सा होगा। अब कहा जाता है कि मुल्क मिस्र, यानी मुल्क मिस्र के अंदर बनी इस्राएल की रिहाई करवाने के लिए खुदा ने पांव से अजीबो गरीब निशान जाहिर किए थे। हमने 10 आफतों को कई बार सुना होगा, लेकिन अजीजों याद रखो, बाइबल ये कहती है कि सातवें नरसिंगे के फूके जाने के बाद के जो वाकयात है ना अजीजों, इनका उनके साथ कभी भी मुकाबला नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस जमाने यानी सातवें नरसिंगे के फूके जाने का जो जमाना है, इसमें आफतों की हैबत, शिद्दत, डर और खौफ, और मैंने कहा इसमें जो उसकी अजियत है वो उन आफतों से कई गुना ज्यादा है। मतलब इनका उनके साथ हरगिज भी अजीजों मुआवजा नहीं किया जा सकता। सुन, सातवें नरसिंगे का फूका जाना खुदा के वादे के पूरे होने के ऐलान है। खुदा के वादा के पूरे होने का ऐलान है। अब बाइबल कहती जो देर पहले होती थी वो देर अब ना होगी, और अब जमीन के बाशिंदों को और मौका ना दिया जाएगा, क्योंकि अब बादशाही के कायम होने में, यीशु मसीह के 1000 साला राज के कायम होने में और देर ना होगी। इसलिए मैंने कहा जमीन के बाशिंदों को देर के लिए और मौका नहीं दिया जाएगा। अजीजों 10वें बाब में कहा जाता है, एक जोरावर फरिश्ता ऐलान करता है। अगर आप रेवलेशन 10वां चैप्टर पढ़ो, उसकी 5, उसकी 6 और उसकी 7 इन वर्सेस के अंदर मैंने कहा एक जोरावर फरिश्ता आकर एक जबरदस्त ऐलान करता है। आइए उस ऐलान का हम जिक्र यहां पढ़ेंगे। और जिस फरिश्ते को मैंने समुंदर और खुशकी पर खड़े देखा था, उसने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया, और 6ठी आयत कहती है, और जो अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा, और जिसने आसमान और उसके अंदर की चीजें और जमीन और उसके ऊपर की चीजें और समुंदर उसके अंदर की चीजें पैदा की गए, बाइबल कहती है उसकी कसम खाकर कहा अब और देर ना होगी। 7 आयत कहती है, बल्कि 7वें फरिश्ता की आवाज देने के जमाने में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा, तो खुदा का पोशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुआफिक जो उसने अपने बंदों को दी थी पूरा करेगा। अजीजों, इस वर्ष की वजाहत से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मुकाशवा 11वां बाब उसकी 15 आयत से अजीजों 17 आयत तक हम इस हिस्से में बात करेंगे, क्योंकि अजीजों अगर मैं ये 15 से 19 आयत तक पूरी स्टडी एक ही पार्ट में मैं आपको दूं तो ये नहायत तवील और नहायत लंबा हिस्सा बन जाएगा। इसलिए 15 से 17 तक इस हिस्से में हम बात करेंगे, और 18 से 19 वर्ष तक अजीजों हम अगले पार्ट के अंदर बात करेंगे। अब यहां अजीजों हमने ये पढ़ा है, जो मुकाशवा मैंने कहा 10 चैप्टर में एक जोरावर फरिश्ता ऐलान करता है, 7वें नरसिंगे के फूके जाने पर खुदा के पोशीदा मतलब के पूरे होने का जिक्र है। और फिर जो मकसद खुदा ने बनाए आलम से पेशतर हासिल करने का प्रोग्राम बनाया था, बाइबल कहती है वो 7वें नरसिंगे के फूके जाने पर वो सारा अपना मकसद और अपना सारा प्रोग्राम हासिल कर लिया जाएगा। खुदा उसे खुद हासिल करेगा, क्योंकि 10 चैप्टर की 5, 6 और 7 में यही कहा गया है, और जिस फरिश्ते को मैंने समुंदर और कहा खुशकी पर खड़े देखा, 6ठी आयत कहती है जो अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा, और जिसने आसमान उसके अंदर की चीजें और जमीन और उसकी ऊपर की चीजें, 7 आयत कहती है बल्कि 7वें फरिश्ते की आवाज देने के जमाने में। इसका मतलब है जब 7वां नरसिंगा फूंका जाएगा तो बाइबल कहती है क्या होगा, खुदा का पोशीदा बाइबल कहती है मतलब जाहिर होगा, और खुशखबरी के मुआफिक लिखा है
जो उसने अपने बंदों को दी थी पूरा करेगा। और खुशखबरी क्या थी? यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही। अब बाइबल अजीजों कहती है उसकी बादशाही अब्दुल अबाद की बादशाही है। अब यहां शामिल किया गया कि 7वां नरसिंगा सब नरसिंगों में आखिरी नरसिंगा है। इससे पहले तमाम आसमानी लश्कर सारी दुनिया पर खुदा की हुकूमत का प्रोग्राम पूरा करने के लिए बाइबल कहती है आरजूमंद है। वो खुदा की बादशाहत के प्रोग्राम को देखने के आरजूमंद है। वो मुंतजर हैं कि कब यीशु मसीह की जमीन पर 1000 साला बादशाही कायम होगी। और मैंने कहा इसके लिए सारा आसमानी लश्कर मुंतजर है। और जैसी 7वां नरसिंगा फूंका जाएगा, आसमानी लश्कर को तसल्ली मिल जाएगी कि अब खुदा का पोशीदा मतलब जाहिर होने वाला है और खुदा अपनी बादशाही को कायम करने वाला है। अजीजों, मैंने कहा आसमानी लश्कर मुंतजर है। अब कैसे आरजूमंद है? बाइबल इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स देती है। कहा जाता है जिस तरह यीशुआ और उसके साथी लिखा है यरीहो के चौगिर्द 7वें दिन अपने 7वें चक्कर को मैंने कहा मुकम्मल करने के बाद बड़ी बेसब्री से उस यरीहो की दीवार के गिरने के मुंतजर थे। अजीजों, उसी तरह ये सारे फरिश्ते जो आसमान के हैं 7वें नरसिंगे के फूंके जाने के बाद मैंने कहा बड़े आरजूमंद हैं कि जनाब यीशु मसीह की बादशाही, मैंने कहा अब वो इसके लिए इंतजार में कि बड़ी सब्री से कि वो आने वाली है। अजीजों, कहा जाता है तमाम आसमानी लश्कर जमीन पर खुदा की बादशाही के कायम होने के लिए 7वें नरसिंगे के फूंके जाने के बाद के लम्हात का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है यह खास बात है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा कि 7वें नरसिंगे का अरसा जो है अजीजों, वो दूसरे नरसिंगों की तरह एक महदूद अरसा नहीं है। वो दूसरे नरसिंगों की तरह कुछ वक्त का अरसा नहीं है, बल्कि कहा जाता है यह गजब के 7 प्यालों की आफतों पर खत्म नहीं होता, बल्कि उसके बाद भी जारी रहता है। क्योंकि इसके बाद गजब के 7 प्यालों का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन वो गजब के प्याले भी 7वें नरसिंगे के दौर के ही, याद रखना, वो आफत का एक हिस्सा है। इसलिए मैंने कहा ये अजीजों गजब के 7 प्यालों के बाद भी जारी रहता है। और खुदावन यीशु मसीह की आमदे सानी जो 1000 साला बादशाही की शक्ल में होगी और उसके बाद बड़े सफेद तख्त की जो अदालत का तख्त है, कहा जाता है ये वहां तक पहुंचेगा। इस नरसिंगे का अरसा कहां तक पहुंचेगा? मैंने कहा अजीजों गजब के 7 प्यालों से निकल के, यीशु मसीह की आमदे सानी से निकल के, फिर 1000 साला यीशु मसीह के राज से भी निकल के, और जो आखिरी मैंने कहा बड़े सफेद का वो जो तख्त है अदालत का, ये वहां तक पहुंचेगा। अजीजों, इसका अरसा नहायत तवील है, तो इसलिए इसकी तुलना या इसका मुआजना दूसरे नरसिंगों से नहीं किया जा सकता, ये उनसे बिल्कुल अलग है। अब ये कहा जाता है अजीजों कि इसका अरसा क्यों इतना तवील है, इसमें जाकर हम 18वीं वर्ष में बात करेंगे। क्योंकि अजीजों याद रखना 18वीं वर्ष में यह बताया जाता है कि इसका अरसा कहां से शुरू होकर कहां तक जाता है। अब दूसरी बात है, मैंने कहा स्वर्ग में बड़ी आवाजें सुनी गई हैं। ये आपकी हेडिंग रहेगी क्योंकि हमने यहां ये पढ़ा है जब 7वें नरसिंगे में बाइबल कहती फरिश्ते नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाजें आई। आसमान मैंने कहा आवाजों से गूंज उठा। अब अजीजों 7वें नरसिंगे के फूंके जाने पर आसमान का कहा जाता है फरिश्तगान के जोशीले गीत के साथ गूंज उठा। सारे करूबी, सारे सराफीम, सारे नॉर्मल फरिश्ते, सारे मुकर्रब फरिश्ते, बाइबल कहती है हर वो हस्ती जो स्वर्गीय है वो चला उठी है और बड़े जोशीले गीतों के साथ आसमान गूंज उठा है। और कहा जाता है आसमान पर एक बड़ी फतह का जश्न मनाने की धूम का मंजर दिखाई देता है। स्वर्ग ऐसा मंजर दिखा रहा है जो फतह का
और मैंने कहा जो अपने जलाल का जश्न है, कहा जाता है जिस तरह एक सियासी लीडर किसी भी मुल्क का हो अपनी पार्टी के जीतने पर जो जश्न मनाता है, सेम स्वर्ग वो दिखा रहा है, हेवन वो दिखा रहा है। और जो आवाजें आसमान पर सुनाई दी वो बेमायनी ना थी अजीजों, वो बामकसद थी और उनके अंदर एक जबरदस्त मैसेज था। कहा जाता है वो तमाम आवाजें एक खास मजमून के बारे में जिक्र कर रही हैं। ऐसी मैंने कहा ना समझ आने वाला शोर नहीं है, वो आवाजों के अंदर बनी नो इंसान के लिए एक जबरदस्त खास मैंने कहा एक मजमून है। और वो आवाज ऐसी थी जिनको बाइबल कहती समझा जा सकता है। मैंने कहा ऐसी आवाजें जिनको समझा जा सकता है क्योंकि यूहन्ना ने उनको सुना और फिर उनको लिखा। वो शोर जो आसमान पर यूहन्ना ने सुना उसको समझा और फिर उसे लिखा। और उन आवाजों में मसीह की बादशाही के कायम होने का ऐलान है। जो आवाज यूहन्ना के कानों तक पड़ी है ना, वो एक एंजल की नहीं है। मैंने कहा वो आवाजें बहुत ज्यादा हैं, तो बहुत सारे फरिश्तगान हैं। और कलाम ये कहता है अजीजों, उनकी आवाज में ये मैसेज है कि मसीह की बादशाही कायम होने वाली है, मसीह की बादशाही के लिए ऐलान है। अब अजीजों, रेवलेशन 10 चैप्टर की 5 से 7 आयात में सिर्फ एक फरिश्ता मसीह की बादशाही का ऐलान करते हुए दिखाया गया है। 10 चैप्टर मैंने कहा 5 से 7 आयत में सिर्फ एक फरिश्ता बादशाही का ऐलान करते हुए दिखाया गया है, जो वर्ष हम पढ़ चुके हैं। और बाइबल कहती है रेवलेशन 11 की 15 में, जो हमारी इस हिस्से के लिए मरकजी आयत है, बाइबल ये कहती है रेवलेशन 11 की 15 में, अजीजों बहुत सारे फरिश्ते आसमान की बादशाही का ऐलान कर रहे हैं। 10 चैप्टर में एक एंजल आसमान की जमीन की बादशाही जो मसीह की 1000 साल की है उसके लिए उसे ऐलान करते दिखाया गया है। लेकिन 11वें चैप्टर में अजीजों बहुत सारे लाखों करोड़ों दूत हैं जो मैंने कहा मैसेज दे रहे हैं और बामकसद ये आवाजें हैं। और कहा जाता है मसीह की फतह का ऐलान अजीजों इन अल्फाज में किया गया है कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावन और उसके मसीह की हो गई। उन आवाजों में क्या मैसेज है कि खुदावन की बादशाही और उसके मसीह की बादशाही कहा गया, अब्दुल आबाद उसकी हो गई। और अजीजों आगे लिखा है मसीह की अजीजों ये बादशाही 7वें नरसिंगा के फूंकते ही शुरू नहीं हो जाएगी। हरगिज ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि 7वें नरसिंगे के फूंके जाने के बाद ही, क्योंकि फरिश्ते ने ऐलान तो बादशाही का कर दिया, पर ऐसा नहीं है कि जैसे ही फूंका गया नरसिंगा तो जनाब अगले हिस्से में बादशाही का आगाज हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि इसका मकसद यह है कि वो बादशाही वजूद में आने के लिए बहुत नजदीक है, वो बादशाही कायम होने के लिए बहुत करीब आ चुकी है। सो ये आवाजें अजीजों खुशी की आवाजें हैं, क्योंकि अब और देर ना होगी बनीनो इंसान के लिए, और मैंने कहा फरिश्तगान के लिए, क्योंकि वो मुंतजर है। अब और देर ना होगी, बस वो करीब आ चुकी है। अजीजों उस वक्त कहा जाता है रोशनी और तारीकी, नेकी और बदी का पुराना जो दुश्मनी का तसादम है अब अपने आखिरी दमों पर होगा। मैंने कहा उस वक्त रोशनी और तारीकी का, नेकी और बदी का जो पुराना दुश्मनी का तसादम है अब वो अपने आखिरी दमों पर होगा। अब अजीजों उस वक्त तमाम मखलूकात उस कदीम लानत से छुड़ाई जाएगी। जब यह नरसिंगा फूंका जाएगा, मैंने कहा कदीम मखलूकात, तमाम मखलूकात को उस कदीम लानत से छुड़ाया जाएगा और दुनिया की बादशाही शैतान और उसके फरिश्तों से छीन ली जाएगी। अभी चूंकि इस दुनिया का बादशाह शैतान को कहा जाता है, बाइबल उसे इस दुनिया का खुदा भी मानती है। इस दुनिया में जो राज है फिल वक्त तो शैतान का है,
लेकिन मैंने कहा जैसे ही 7वां नरसिंगा फूंका जाएगा तब से यह माहौल तैयार होना शुरू हो जाएगा कि उसके फरिश्तों से और शैतान से इस दुनिया की बादशाही को भी हमेशा के लिए छीन लिया जाए। और कहा जाता है तब खुदावन यीशु मसीह अजीजों इस बादशाहत को हासिल कर लेंगे। हिजकियेल आप 21वां बाब उसकी 27 वर्ष को पढ़ना, क्या लिखा है? हिजकियेल 21वां बाब उसकी 27 वर्ष में लिखा है, मैं कि उसे उलट 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 दूंगा, पर यूं भी ना रहेगा, और वो आएगा जिसका हक है और मैं उसे दूंगा। खुदा बाप ने कहा जिसका हक है वो आएगा और मैं उसे दूंगा। अजीजों, यीशु मसीह के 1000 साल राज को कायम करने के लिए यहोवा बाप इस दुनिया की तमाम बादशाहियों को उलट देगा। इवन ये कि शैतानी बादशाही को भी उलट दिया जाएगा। और बाइबल कहती है जिसका हक है, तो हक किसका है? यीशु अल मसीह का। बाइबल कहती शेलो का हक है, क्योंकि कहा गया था कि वही यहूदा से होगा और ये बादशाही जो दाऊद की है उसको दी जाएगी। हम अजीजों ये पढ़ते हैं बहुत जल्द यरूशलेम में दाऊद के तख्त पर मसीह बैठने वाला है, इसमें और देर नहीं है। और तब अबलीस को 1000 साल के लिए अथाह गड़े में जंजीर डाल के बांध दिया जाएगा और 1000 साल के लिए अजीजों इसी दुनिया पर यीशु मसीह का राज और उसकी बादशाही होगी। और कहा जाता है कि यरूशलेम उस बादशाही का कैपिटल होगा, क्योंकि यीशु मसीह दाऊद के उस तख्त पर बैठेगा जो यरूशलेम के अंदर है। अजीजों, यहां एक सवाल पैदा होता है कि उस वक्त और उस मौका पर दुनिया की तमाम बादशाहतें किस तरह खुदावन यीशु मसीह की बादशाहतें बन सकती हैं। इस दुनिया की तमाम बादशाहतें किस तरह से यीशु मसीह की बादशाही बन सकती है, जबकि अभी गजब के 7 प्यालों की आफतें नाजिल होने वाली हैं। इसके बाद तो गजब के 7 प्यालों की आफतों का सिलसिला शुरू है। तो इस नरसिंगे के फूंके जाने के बाद कैसे, मैंने कहा, दुनिया की बादशाहतें यीशु मसीह के हवाले हो जाएंगी और तब एक ही बादशाहत होगी जिसका हुक्मरान यीशु मसीह होगा। तो ये कैसे होगा? इसका जवाब ये है, मुकाशवा 11:15 में आयत में मसीह खुदावन की बादशाहत अजीजों एक नबूवत के तौर पर लिखी गई है। जब हम मुकाशवा 11वां बाब उसकी 15वीं आयत में ये पढ़ते हैं ना, जब 7वें नरसिंगे ने फूंका, जब 7वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाजें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावन और उसके मसीह की हो गई। अब ऐसा नहीं है कि बादशाही सच में हो गई, यहां नबूवती अल्फाज हैं, क्योंकि इसके बाद तो मैंने कहा गजब के 7 प्यालों का सिलसिला चलेगा और वो भी काफी तवील है। 7वें नरसिंगे का ही अजीजों अरसा इतना तवील है, तो मैंने कहा आप ऐसा नहीं कह सकते कि 7वें नरसिंगे के फूंके जाने के बाद फौरन यीशु मसीह की बादशाही होगी, हरगिज नहीं, क्योंकि वो अल्फाज मैंने कहा नबूवती अल्फाज हैं और पेशबीनी के तौर पर उनको लिखा गया है। अजीजों, जमीन पर कहा जाता है बादशाहत का असल जो कब्जा है ना यीशु मसीह की बादशाहत का, वो 19वें और वो 20वें बाप में जाकर पूरा होगा। यीशु मसीह का राज जब इस जमीन पर 1000 साल के लिए शुरू होगा और तमाम बादशाहों पर यीशु मसीह का कब्जा होगा, तो मैंने कहा उसका आगाज बाकायदा तौर पर 19 चैप्टर में और मैंने कहा 20 चैप्टर में जाकर होता है। यह दरअसल कहा जाता है खुदा की फतह या कामयाबी का हसूल है और उसकी यकीनदानी है कि जो अभी तक मुस्तकबिल में है। जब फरिश्ते ने ये कहा ना कि इस दुनिया की बादशाहत हमारे खुदावन की हो गई, तो मैंने कहा ये दरअसल खुदा की फतह या उसकी कामयाबी के हसूल की यकीन दहानी का एक तरीका है जो अभी तक हुआ तो नहीं पर मुस्तकबिल में जरूर होगा। और आगे गए अजीजों, लेकिन ये जमाना माजी के मायनों में लिखा गया है। जब हम वहां देखते हैं ना कि हो गई, तो अजीजों ये याद रखना जब वहां लिखा गया है तो माजी के लिए लिखा गया है,
इसलिए कि अजीजों, जब रेवलेशन की बुक को लिखा गया तो आज के जमाने के हिसाब से वो माजी का जमाना है, लेकिन अभी तक वो बादशाहत यीशु की हुई नहीं है। उसकी बड़ी वजह है ना कि वहां ये नबूवत के तौर पर लिखा गया है। अब आगे सुनो, कलाम मुकद्दस में चंद ऐसी मिसालें हैं जहां फतह और फतह की हकीकी अजीजों यकीन दहानी को कैसे लिखा गया, हम इनको पढ़ेंगे। मैंने कहा ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहां फतह हकीकी मायनों में अभी हासिल तो नहीं हुई, लेकिन उसे यूं लिखा गया कि गोया वो हासिल हो चुकी है। आइए उन हवालों को, उन एग्जाम्पल्स को देखिए। यशवा 6:16 को पढ़ेंगे। यशवा 6:16 में लिखा है, इस आयत के मुताबिक यशवा, बाइबल कहती है, यशवा से खुदावन ने कहा कि ललकार, क्योंकि ये शहर, उसने कहा मैंने तुमको दे दिया है, ये शहर मैंने तुमको दे दिया है। और असल में याद रखना, वो शहर अभी उनको दिया नहीं था, क्योंकि अभी तो वो लड़े ही नहीं है। लेकिन वहां ये लिखा गया है कि यशवा, ये शहर मैंने तुमको दे दिया है, जबकि मैंने कहा अभी उन पर उनका कब्जा नहीं हुआ, अभी वो तो लड़े ही नहीं है। तो उस जमाने में वो अल्फाज यशवा के लिए बतौर नबूवत लिखे गए। अब एक और एग्जाम्पल है अस्तिस्ना, उसके 2 चैप्टर की 24 वर्ष को पढ़ेंगे। अस्तिस्ना 2 बाब उसकी 24 वर्ष में लिखा है, खुदावन ने मूसा से कहा, देखो मैंने हसबोन के बादशाह सयोन को जो अमूरी है, इसके मुल्क समेत तुम्हारे हाथ में कर दिया है। अभी वो किया नहीं था, क्योंकि अभी उन्होंने ना तो लड़ाई की है ना जंग लड़ी है, लेकिन खुदावन ने कहा वो मैंने तुम्हारे हाथ में कर दिया है। तो मैंने कहा ये अल्फाज भी इस बात का सबूत है कि मूसा के वाक्या में, यशवा के वाक्या में वो अल्फाज बतौर नबूवत लिखे गए थे। जैसे मुकाशवा 11वें चैप्टर की 15वीं आयत को शायद ये समझ आए कि बादशाही हो गई, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। वो बतौर नबूवत लिखे गए हैं, पेशबीनी के तौर पर लिखे गए हैं। अभी बादशाही हासिल हुई नहीं है, क्योंकि गजब के 7 प्यालों का सिलसिला और दीगर और अभी वाकयात बाकी हैं। अजीजों, एक और सवाल अक्सर लोग करते हैं, एक और सवाल अक्सर लोग करते हैं। मुकाशवा 11वां बाब और उसकी 15वीं आयत के मुताबिक यूं लिखा है कि वो बादशाही अब्दुलबाद की बादशाही है। मैंने कहा लोग सवाल करते हैं, मुकाशवा 11 की 15 के अंदर यहां ऐसी बादशाहत का जिक्र है जो अब्दुल अबाद की है, फॉर एवर की है, जो कभी खत्म नहीं होगी। अजीजों, जब कि हम ये देखते हैं अजीजों की बड़ी मुसीबत के 7 साल दौर के बाद जब जमीनी बादशाहत शुरू होगी, अजीजों उसके लिए एक मुद्दत ठहराई गई है। वो एक अरसे की बादशाही है और उसका अरसा मुकर्रर किया गया 1000 साल। मुकाशवा 20:4 में लिखा है, मुकाशवा 20:4 में वो दोनों जिंदा होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। अजीजों, इन दोनों हवाला जात में मैंने कहा मसीह की बादशाही के लिए 2 मुख्तलिफ बयानात दर्ज हैं, 2 अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट ये कहती है उसकी बादशाही अब्दुलबाद की बादशाही है। दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है उसकी बादशाही 1000 वर्ष की है। अब सवाल तो यह है कि एक बादशाही फॉरएवर की है, जबकि दूसरे बयान में उस बादशाही का अजीजो दुरानिया, उसका अरसा, उसका टाइम पीरियड में मेंशन किया गया है। अब यहां सुनिएगा, एक में यह बताया गया कि मसीह की बादशाही अबदी है और दूसरी हवाले में यह बताया गया कि 1000 साल की है। अजीजो, पहली तो बात यह है कि ये 2 मुख्तलिफ बयानात अजीजो एक बादशाही के लिए नहीं गए, बल्कि ये 2 मुख्तलिफ बयानात मसीह की 2 अलग अलग बादशाहियों के लिए हैं। मेरी बात समझिएगा जरा, यीशु मसीह की 2 अलग अलग बादशाहियों के लिए ये 2 अलग अलग बयान हैं। जब मुकाशवा 11 की 15 में आता है तो ये मसीह की वो बादशाह आता है जो फॉरएवर की है, और मैंने कहा जब मुकाशवा 20:4 का जिक्र आता है तो ये मसीह की वो बादशाह आता है जो जमीन की है और ये 1000 साल की है। अजीजों, दूसरी बात यह है कि इनमें एक मसीह की बादशाही जो ठहराई गई है वो मुद्दत वाली है, जिसको 1000 साल का राज कहा गया,
और दूसरी मसीह की बादशाही अजीजों मुद्दत से बाहर है, कोई टाइम पीरियड नहीं है और उसको फॉर एवर की बादशाही कहा गया है। अजीजों इसके अलावा इसमें एक और बात भी शामिल की जाती है कि पहले 1000 वर्ष की बादशाही मसीह खुदावन की अब्दी बादशाही का शुरू है। मैंने कहा 1000 साल की जो याद रखना 60 साल की मुसीबत के बाद आएगी, वो याद रखना अब्दी बादशाही का शुरू है। ये उस बादशाही का एक बयाना है, ये उस बादशाही का एक ट्रेलर है। इसलिए इस जमीन पर अजीजों ना कि इंसान और ना ही कहा जाता है कि शैतान फिर हुकूमत कर पाएगा। जब मसीह की 1000 साल की बादशाही शुरू हो जाएगी ना, तो उसके बाद अजीजों कोई इंसानी हुकूमत नहीं होगी। और फिर दूसरी बात कि शैतान कहा जाता है उसको भी दोबारा इस जमीन पर अख्तियार करने का उसे मौका, और मैंने कहा उसे कोई अख्तियार ना दिया जाएगा। मुकाशवा अगर आप 20 की 7 से 10 आयत के मुताबिक पढ़ते हो, अबलीस था गड़े की कैद से आजाद तो कर दिया जाएगा, लेकिन यहां यह बताया जाता है कि दोबारा वो जमीन का हाकिम नहीं कहलाएगा अजीजों, बल्कि बड़े सफेद तख्त की अदालत के वक्त ये जमीन और कहा जाता है ये आसमान भाग जाएंगे। जब वो आखिरी अदालत होगी ना सफेद तख्त वाली, तो मैंने कहा उस तख्त के सामने से अजीजों जमीन भी और आसमान भी भाग जाएंगे। और अदालत के बाद कहा जाता है नई जमीन और नया आसमान फिर खुदावन की बादशाही के लिए होगा, अब्दी बादशाही के लिए। मैंने कहा नया आसमान और नई जमीन होगी। अजीजों मसीह की 1000 साल बादशाही पुरानी जमीन पर होगी, लेकिन मसीह की अब्दी बादशाही के लिए अलग से माहौल बनाया जाएगा, नई चीजों को तरतीब दिया जाएगा और जमीन और आसमान बाइबल कहती है सब कुछ नया बनाया जाएगा। अब दानियल 7 की 14 को पढ़िएगा। दानियल 7 की 14 में लिखा है, और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। और आगे लिखा है उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी, और उसकी ममलकत लाजवाल होगी। अब ये कौन सी वाली है? ये वो वाली बादशाही है जो नई जमीन पर होगी और नए आसमान पर होगी, और ये फॉरएवर की है। इसके बाद मैंने कहा ये कभी खत्म नहीं होगी, इससे जवाल नहीं होगा। इस बादशाहत के अंदर अजीजों कुछ खुसूसियात बड़े कमाल की यहां बयान की गई हैं। नंबर 1 में कहा जाए तो उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है। नंबर 2 में कहा गया है उसकी सल्तनत कभी जाती ना रहेगी। नंबर 3 में कहा गया उसकी सल्तनत लाजवाल है। अब याद रखना ये चीजें 1000 साल बादशाही के साथ आप नहीं जोड़ सकते। ये वाली वो बादशाहत है, याद रखना, जो मैंने कहा अजीजों जमीन और आसमान नया बनाने के बाद की है। अब दानियल 2 की 44 में क्या लिखा है? दानियल 2 की 44 में, और उन बादशाहियों के अय्याम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो ता अबद नेस्त न होगी, बल्कि वो उन तमाम ममलकतों को टुकड़े टुकड़े और नेस्त कर देगी, और वो ही अब तक कायम रहेगी। अब अजीजों बाइबल के मुताबिक ना अगरचे यीशु मसीह की बादशाहत अब्दी है, लेकिन मैंने कहा उस अब्दी बादशाही की बुनियाद बनेगी 1000 साल बादशाही, और ये उसका बयाना है, ये उसका मंजर है, ये उसका ट्रेलर है, और पिक्चर अभी बाकी है। अब बाइबल के अंदर लूका 1 की ना आप 33 वर्ष को पढ़ते, लूका 1 चैप्टर की 33 वर्ष में लिखा है अजीजों फरिश्ते ने मरियम को यह मैसेज दिया था वह याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा। याकूब के घराने पर अब ये यीशु मसीह की वो वाली बादशाही है। अजीजों ये आप अपने माइंड में सेट कर लो कि यीशु मसीह की 2 बादशाहियां, यीशु मसीह की आमदें भी 2 हैं और यीशु मसीह की बादशाहियां भी 2 हैं। एक है अजीजों बाइबल कहती है जलाली आमद के बाद 7 साल मुसीबत का दौर चलेगा, उसके बाद जलाली यीशु मसीह की आमद होगी,
और उसके बाद 1000 साल का बादशाही का राज होगा। और अजीजों, इसके बाद हम बाइबल में पढ़ते हैं जब ये सब जमाना गुजरेगा और इवन ये कि अदालत का जमाना भी गुजर जाएगा, तो तब मसीह की अबदी बादशाही का दौर शुरू हो जाएगा। और इसीलिए फरिश्ते ने कहा मरियम को कि जिसको तूने पैदा किया ना, यह याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा। अजीजों, अब तक मतलब कि अब्दुल आबाद बादशाही करेगा। अब यहां यह जुमला इस्तेमाल किया गया है, अब्दुल आबाद। इसका मतलब है अब तक। अब मुकाशवा की किताब में कहा जाता है अब्दुल आबाद, ये 13 दफा इस्तेमाल हुआ है। यीशु मसीह की बादशाही के लिए लफ्ज अब्दुल आबाद मैंने कहा 13 दफा इस्तेमाल हुआ है। और नए एहदनामा की बकाया किताबों के अंदर अब्दुल आबाद लफ्ज 8 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। और अजीजों, यूनानी जुबान में इन दोनों के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है जमानों के जमाने तक। अब्दुल आबाद का मतलब क्या है यूनानी में? जमानों के जमाने तक है। अजीजों, बेशुमार जमाने मिलकर अब्दियत बनती है, याद रखिए। तफसीर इसकी की जाती है बेशुमार दौर या जमाने मिलकर अब्दियत बनती हैं। पर जब खुदावन मसीह की 1000 साला बादशाही, जो कि इसकी अबदी बादशाही का इब्तदाई हिस्सा है, कहा जाता खत्म होगी, तो उसके बाद अबदी बादशाही अजीजों कभी फिर खत्म ना होगी, वो अब तक जारी रहेगी। आइए अजीजों, 1000 साला बादशाही के बाद का हिस्सा जो इस जमीन पर होगा ना, कहा जाता है वो अबदी बादशाही में शामिल किया जाएगा। अब पढ़े मुकाशवा 11 की 16 में। मुकाशवा अजीजों 11 की 16 में लिखा है, और 24 बुजुर्गों ने जो खुदा के सामने अपने अपने तख्त पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर खुदावन को सजदा किया। अब ये सोचो कि 24 बुजुर्गों को अजीजों अब मौका मिला है, लिखा है उसके लिए जो तख्त पर बैठा है सजदा करने का। जब मैंने कहा आसमान पर यह गूंज आई ना, आवाजें गूंजी कि बादशाही जो है ना वो खुदावंद और उसके मसीह की हो गई, तो अगली आयत ये कहती है इस बात के लिए तमाम बुजुर्गों ने जो 24 हैं अजीजों, लिखा है वो उठे हैं और जमीन तक झुक कर मुंह के बल, बाइबल कहती है जो तख्त पर बैठा था उसे सजदा किया। हम बाइबल में ना 24 बुजुर्गों को मुकाशवा की किताब में 4 काम करते देखते हैं। कमाल की ये अजीजों बातें हैं, इन्हें तवज्जो से सुनिएगा। मैंने कहा रेवलेशन की किताब में 24 बुजुर्ग हम सीख चुके हैं। 24 बुजुर्ग कौन है? इनमें से 12 रसूल हैं और इनमें से 12 मैंने कहा इजराइल के वो अजीजों कबीले हैं। तो इसलिए ये 24 कौन है? पुराने एहदनामा के 12 कबीले और मैंने कहा अजीजों नए एहदनामा के 12 रसूल। अब यहां ये पढ़ा जाता है ये 24 बुजुर्ग जो है ना वो तख्त पर बैठे हुए को सजदा करते हैं। अब मैंने कहा 4 काम रेवलेशन की बुक में इन 24 बुजुर्गों को करते दिखाया गया। नंबर 1 में रेवलेशन 4 की 11 में, रेवलेशन 4 की 11 के मुताबिक ये खुदा की तमजीदो तकरीम का ऐलान करते दिखाए गए हैं। खुदा की तमजीदो तकरीम का ऐलान करते दिखाए गए हैं। आइए पढ़ेंगे इसको 4 की 11 में। ऐ हमारे खुदावन और खुदा तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की हैं और वो तेरी ही मर्जी से हैं थी और पैदा हुई। यहां पर अजीजों वो तमजीद और इज्जत का ऐलान करते हैं कि तू ही इस लायक है। तो ये मैंने कहा 24 बुजुर्गों का पहला काम है। अब दूसरा काम रेवलेशन 5 की 9 में अजीजों उसके मुताबिक वो बरा की सताइश में एक नया गीत गाते दिखाए गए हैं। रेवलेशन 5 की 9 के मुताबिक मैंने कहा वो बरा की सताइश में एक नया गीत गाते दिखाए गए, लिखा है और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को खोलने और तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीले और अहले जुबान और उम्मत और कौम से खुदा के वास्तों को, कौम से खुदा के वास्ते लिखा है, लोगों को खरीद लिया। अब ये क्या कर रहे हैं?
लिखा है कि नया गीत गा रहे हैं 24 बुजुर्ग। और बाइबल ये कहती है कि आगे नंबर 3 में मुकाशवा 9:14 के मुताबिक, मुकाशवा 9:14 के मुताबिक ये 24 बुजुर्ग जो है ना वो हालेलुया का नारा लगाते दिखाए गए हैं। आज भी जो कलीसियाओं के अंदर नारा लगाया जाता है ना अजीजों, ये जमीन की किसी जुबान का लफ्ज नहीं है। हालेलुया किसी भी जमीनी जुबान का लफ्ज नहीं है, ये आसमानी जुबान का लफ्ज है। और बाइबल कहती है 24 बुजुर्ग उसके लिए हालेलुया का नारा लगाते हैं और ऐसा करते हुए दिखाए गए हैं। लिखा है और 24 बुजुर्गों और चारों जानदारों ने गिरकर खुदा को सजदा किया जो तख्त पर बैठा था और कहा आमीन हालेलुया। अब 24 बुजुर्ग और उसके बाद 4 लिखा है जानदार जो हैं वो मिलकर बर्रे के लिए बोलते हैं हालेलुया। इसके बाद अजीजों चौथा काम अजीजों जो 24 ये जो मैंने कहा 24 बुजुर्ग हमें करते दिखाए गए हैं अजीजों, मुकाशवा 11:16 में इसके मुताबिक हमने ये पढ़ा कि वो मुंह के बल गिर कर उसे सजदा करते हैं, ये उसकी ताजीम करते हैं, उसको ऑनर करते दिखाए गए हैं। अब अजीजों हम ये पढ़ते हैं, अब जब इस मजमून की आवाजें आसमान पर उनको दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावन और उसके मसीह की हो गई और वो अब्दुल-आबाद बादशाही करेगा, तो इन बुजुर्गों को एक मौका मिल गया कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और उसके बर्रा की खातर मुंह के बल गिरकर सजदा करे, उनको ताजीम पेश करे। आप अंदाजा करें इस बात के लिए कि ये बुजुर्ग खुदा की तमजीद का कोई मौका नजरअंदाज नहीं करते। और अजीजों बल्कि हमारे लिए जमीन पर ये सबक छोड़ते हैं कि हम भी खुदा की तमजीद के लिए कोई मौका अपने हाथ से जाने ना दें। किसी भी मौके को, किसी भी पल को, चाहे वो मैंने कहा हमारी लाइफ के अंदर अजीजों आजमाइश का हो, बढ़ोतरी का हो, बीमारी का हो, या मैंने कहा वो सेहतमंदी का हो, कोई मौका ऐसा ना छोड़ें जिसमें हम अपने खुदा की तमजीद ना करें। आइए 17वीं आयत को पढ़ेंगे जो हमारी इस हिस्से के लिए आखिरी वर्स है। 17 वर्स को पढ़ेंगे। लिखा है कादर मतलब जो है अजीजों ये कहा है कि खुदावन खुदा कादर मतलब जो है और जो था, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तूने अपनी बड़ी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाही की। इस आयत में खुदावन खुदा के एक नहायत ही अजीम और बाबरकत नाम का जिक्र किया गया है। और बाइबल ये कहती है अजीजों वो लफ्ज है कादर मुतलिक। वो लफ्ज क्या है? कादर मुतलिक। कहा जाता है बनी इस्राइल के लिए, यहूदियों के लिए खुदा की जात का ये नाम इतना मुकद्दस और इतना साहिब इज्जत था कि ये नाम अपने होंठों पर लाने से वो डरते थे। और किसी मजबूरी के तहत उनको अगर ये नाम अपने होंठों पर लाना होता तो स्टडी ये कहती है कि उनको पहले नहाना होता था। अब यहोवा नाम के लिए और कादर मुतलिक नाम के लिए अजीजों उनकी आप ताजीम देखो। कहा कहते हैं यहोवा नाम, वो अजीजों लिखने के लिए अगर वो कोई अबारत लिख रहे हैं, कोई तहरीर लिख रहे हैं, तो लिखते लिखते अगर कोई यहोवा नाम लिखना है तो उस तहरीर का इस्तेमाल किया गया पेन वो नहीं लेते थे। यहोवा लिखने के लिए एक नया पेन लेते थे, उस यहोवा लिख के फिर उसकी निब को तोड़ देते थे ताकि इस पेन से फिर कोई और नाम या कुछ और लिख के यहोवा नाम की हकारत ना हो जाए। तो इसलिए यहोवा लिखने के लिए नया पेन लेते थे और फिर उसकी निब को तोड़ देते थे। और ये सोचो कादर मुतलिक नाम को लिखने से पहले या मुंह पर लाने से पहले कहा जाता है वो पहले गुस्ल करते थे। अब अजीजों बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं कि यहां दिखाया गया है कि कादर मुतलिक जो है और जो था, और लिखा है हम तेरा शुक्र करते हैं। अब 24 बुजुर्ग जो है ना अजीजों खुदा की तारीफ और शुक्र गुजारी करते वक्त लिखा है पूरा नाम लेते हैं कादर मुतलिक खुदा का।
खुदा का वो पूरा नाम लेते हैं जो कुछ यूं है। कादर मुतलक इंग्लिश में आएगा ऑल माइटी गॉड, इंग्लिश में आएगा ऑल माइटी गॉड। और अजीजों कहा जाता है, अब्रानी में से लिया जाता है अदोनाई एलोहीम शादा। मैंने कहा अब्रानी में लिया जाता है अदोनाई एलोहीम शादा। इसका उर्दू मतलब है हर काम और अपने वादे पूरे करने की कुदरत रखने वाला खुदा। फिर से दोहराता हूं, हर काम और अपने वादे पूरे करने की कुदरत रखने वाला खुदा। और ये याद रखिए, खुदा का ये नाम पुराने इब्नामा में कुल अजीजों 48 मर्तबा आया है। ओल्ड टेस्टमेंट में 48 मर्तबा ये कादर मुतलक नाम आया है। और इस नाम का एक और मतलब भी शामिल किया जाता है, शफीक, और बख्शने वाला और पालने वाला खुदा। शफीक खुदा, बख्शने वाला और पालने वाला खुदा। अजीजों मुकाशवा 11 की 17 जो जुमला यहां इस्तेमाल हुआ है कि जो है और जो था, ये कुछ नामुकम्मल जुमला है। मैंने कहा रेवलेशन 11 की 17 में जो सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है ना अजीजों, वो नामुकम्मल है। हमें दिखाई देता है कैसे? क्योंकि यहां लिखा है जो था और लिखा है जो है। और अजीजों इस में फ्यूचर का हिस्सा शामिल नहीं किया गया कि जो आने वाला है। यहां दो जमानों को शामिल किया गया है, जमाना माजी के जो था, जमाना हाल के जो है, और मैंने कहा जमाना मुस्तकबिल के जो आने वाला है, उसको यहां शामिल नहीं किया गया, सिर्फ दो जमानों को शामिल किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर जिक्र जैसे आया है मुकाशवा 1 की 4 में, इसको पढ़ेंगे। मुकाशवा 1 की 4 में यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में हैं, उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला है, उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने हैं। अब इस आयत में अजीजों मुकम्मल जुमले को लिखा गया है, तीनों जमानों को मैंने कहा शामिल किया गया है। बाइबल मुकद्दस के अंदर यह पढ़ा जाता है, जबकि मुकाशवा 11 की 17 में दो जमानों को इस्तेमाल किया गया है कि जो था और जो है। लेकिन मुकाशवा 1 की 4 में जो था, जो है और जो आने वाला है। अजीजों इसकी वजह यह बयान की जाती है, अगर इस मुकाशवा 11 की 17 में मैंने कहा पूरा सेंटेंस नहीं लिया गया या तीनों जमानों को शामिल नहीं किया गया, तो इसकी खास वजह यह बयान की जाती है कि जब फरिश्तों की आवाजें इस मजमून की सुनाई दी कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावन और उसके मसीह की हो गई है, तो उस वक्त 24 बुजुर्ग जिंदा खुदावन को आया हुआ तसव्वुर कर रहे थे। 24 बुजुर्ग मैंने कहा उस बादशाही के लिए कायम करने के लिए खुदावन को आया हुआ तसव्वुर कर रहे थे। तो उनके लिए उनको लग रहा था कि इसमें अब काम हो चुका है, तो अब इसलिए जमाना मुस्तकबिल यहां शामिल नहीं किया जाएगा, जबकि वहां यह सब कुछ नबूवती था। मुकाशवा 11 की 15 में पढ़ा जाता है, जब 7वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर से एक बड़ी आवाज आती है कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसकी मसीह की हो गई। तो इसलिए इस जुमले में जमाना मुस्तकबिल शामिल नहीं किया गया, क्योंकि मसीह को आसमान से बादशाही करने के लिए यहां आया हुआ अजीजों दिखाया गया है। उनके माइंड में यह तसव्वुर था, यह ख्याल था कि यीशु मसीह बादशाही के लिए आ गए हैं, इसलिए 24 बुजुर्गों ने यहां सिर्फ कहा जो था और जो है। तो आने वाला इसमें उन्होंने शामिल नहीं किया, क्योंकि उनके मुताबिक अब बादशाही का दौर शुरू हो गया। तो उनके मुताबिक अब काम हो गया है, क्योंकि 7वें नरसिंगे का आगाज हो गया। अजीजों 24 बुजुर्ग 17 आयत में जिंदा खुदा का शुक्र करते और लिखा उनकी शुक्रगुजारी
को खास तौर पर इस बात के लिए पेश करते दिखाए गए हैं कि खुदावन ने अपनी कुदरत दिखाई है और जमीन पर अपना अख्तियार दोबारा शुरू किया। जमीन पर अपना अख्तियार दोबारा से मुराद है, क्योंकि अजीजो ये अख्तियार शैतान के पास जा चुका था, लेकिन उससे छीना गया। तो 24 बुजुर्ग इसके लिए खुश हैं कि जनाब इसलिए वो शुक्रगुजारी पेश कर रहे हैं कि खुदावन ने अपना जोरे बाजू दिखाया और जमीन पर अपनी बादशाही को दोबारा शुरू किया। अजीजों, कहा जाता है इन 24 बुजुर्गों को उस वक्त तक मुकम्मल चैन हासिल नहीं हो सकता जब तक खुदा अपनी बड़ी कुदरत को इस्तेमाल ना करे और जमीन पर इब्लीस का अख्तियार बिल्कुल खत्म ना हो जाए। अजीजों, अब जब ऐसा हो गया तो वो इस बात के लिए खुदावन के हुजूर में शुक्रगुजारी पेश करते गए। अगर 24 बुजुर्गों को मसीह की 1000 साला बादशाही के आने तक का चैन नहीं है और जब वो टाइम आ गया करीब तो वो शुक्रगुजारी कर रहे हैं, तो अजीजों मुझे ये बताइए, तो बाइबल ये कहती है कि यीशु की बादशाही तब तक नहीं आएगी जब तक ये खुशखबरी सब कौमों तक ना पहुंच जाए। तो मैंने कहा अगर 24 बुजुर्गों को मसीह के राज के आने के लिए अजीजों वो इंतजार में कि उन्हें चैन नहीं है, तो मुझे बताइए मुझे और आपको कैसे चैन आ सकता है? तो इंतजार को खत्म करने का एक ही तरीका है, ये गॉस्पेल अपने शहर में, अपने गली मोहल्ले में, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को दीजिए, क्योंकि इसी खुशखबरी के फैलने से बाइबल कहती है जब सब लोगों तक प्रचार हो जाएगा, रैप्चर होगा और ऐसे वो वाकयात जो मसीह की बादशाही के हैं वो नजदीकतर होते जाएंगे। सो अजीजों, 7वां नरसिंगे का अजीजों ये पहला पार्ट है और हमने ये 15 आयत से 17 आयत तक सीखा है। अभी इसकी 2 वर्सेस बाकी हैं, 18 और 19, और वो याद रखिए हम अगले हिस्से में खुदा के फजल से शामिल करेंगे, अगले हिस्से में इसको सीखेंगे। सो खुदावंद आपको बरकत दे, इस स्टडी से इस्तिफादा हासिल कीजिए, मार्फत हासिल कीजिए, नॉलेज हासिल कीजिए, ताकि खुदा इन नबुवती चीजों के वसीले से आपको बदले, आपके नजरियात, आपकी सोचों को बदले और खुदा के फजल से आप कईयों को ये चीजें सिखाने वाले बनो। खुदावंद आपको बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।